हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का क्लासरूम सेंटर में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था मीन को डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम बचे हुए दो मेथड को देखेंगे, जिसमें से बचा हुआ है एज्यूम्ड मीन मेथड और दूसरा बचा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जिसमें से पहला पॉइंट्स आता है कि जो ऑब्जर्वेशन दे रखा है उसमें से एक ऑब्जर्वेशन को हमें एज्यूम कर लेना है। और वो ऑब्जर्वेशन हम कैसे एज्यूम करते हैं, या तो दिए गए ऑब्जर्वेशन का मिडल पार्ट लेंगे, या तो हम लोग मिडल पार्ट के आसपास की वैल्यू लेंगे। ओके। दूसरा हमें ऑब्जर्वेशन माइनस एज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन करना है, तो वहाँ से हमारा निकलेगा डिफरेंस, यानी कि डी आई निकलेगा। एक्स आई माइनस ए करके हम निकालेंगे डी आई को। फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एफ आई इंटू डी आई। उसके बाद से डी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी बार क्या होता है, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई मीन्स होता है सम ऑफ द एफ आई इंटू डी आई, और सिग्मा एफ आई मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में कैलकुलेट करते हैं मीन। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, जो एज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन है उसमें प्लस कर देते हैं डी बार को। तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाता है यहाँ से मीन। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसे देखते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा एक इस तरीके से टेबल बनाएंगे। टेबल में लिखेंगे सबसे पहले क्लास इंटरवल को, दूसरे में फ्रीक्वेंसी की लिखोगे, तीसरे में लिखेंगे हम लोग क्लास मार्क को, फिर चौथे में डिफरेंस, फिर पाँचवें में लिखेंगे हम लोग फिफ्थ वाले में एफ आई इंटू डी आई को। तो क्लास इंटरवल, चलिए हम सीखते हैं इसे। यह है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल से हम लोग निकालते हैं क्लास मार्क को। क्लास मार्क को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा क्लास मार्क। तो यहाँ पे क्लास मार्क निकालने के लिए 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15 आ गया। यहाँ पे 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25, 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 45। ये तो निकल गया क्लास मार्क। अब हमें यहाँ से एज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन को चूज करना है, यानी कि जो क्लास मार्क है ऑब्जर्वेशन निकल गया हमारा। अब इसमें से हमें चूज करना है कि हम एज्यूम क्या करें। तो एज्यूम हमने बोला था या तो मिडल पार्ट लेते हैं, या तो मिडल पार्ट के आसपास की वैल्यू लेते हैं। तो इसमें तो मिडल पार्ट तो है नहीं, तो इसके आसपास की वैल्यू या तो 25 हो सकती है, या तो 35 हो सकती है। तो इन दोनों में से किसी को भी हम चूज कर सकते हैं। तो हमने ले लिया है 25। आप 35 भी ले सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। अब निकालेंगे हम लोग डिफरेंस को। तो डिफरेंस के लिए हमने बताया था फार्मूला डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। तो ए को हमने ले लिया है 25, और एक्स आई हमारा दे रखा है 15, 25, 35 एंड 45। तो एक्स आई माइनस ए करेंगे, यानी 15 माइनस 25 माइनस 10 आ गया, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। और हम लोग निकालेंगे डी आई इंटू एफ आई। तो यहाँ से पहला करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 60, दूसरा मल्टीप्लाई 0, तीसरा 20 और चौथा भी 20 आएगा। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई इंटू डी आई को। तो ये हमारा जो सम आएगा, ये सबका सम -20 आया है। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डी बार को। तो डी बार का फार्मूला हमें पता है, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा -20, ये जो कि हमारा सिग्मा एफ आई डी आई है, और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई ये निकाले हैं, तो ये आया 30 सिग्मा एफ आई। तो डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे, तो वैल्यू जो आई है ये आई है -1.53। अब यहाँ से डी आई की तो वैल्यू आ गई, डी बार की तो वैल्यू आ गई। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स बार को, यानी कि मीन क्या होगा। तो मीन के लिए फार्मूला पता है हमें, एज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन प्लस डी बार होता है। तो एज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन हमने 25 लिया था, और डी बार कितना आया है -1.53। तो एज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन 25 माइनस 1.53 कर देंगे, तो हमारा मीन आ जाएगा, जिससे मीन कितना आया है 23.47। डायरेक्ट मेथड में भी मैंने यही एग्जांपल लिया था सेम, और सेम वैल्यू आई थी। ओके, चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट वाला हम लोग देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए सिंपली हमें 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। चलिए इसे भी सीख लेते हैं हम लोग जल्दी से।
पहला पॉइंट है हमें निकालना पड़ेगा क्लास साइज। क्लास साइज क्या होती है, देखिए क्लास इंटरवल दिया होगा, जैसे क्लास इंटरवल दे रखा है यहाँ पे 10 to 20, तो इसकी क्लास साइज कितनी हो जाएगी, लोअर क्लास लिमिट माइनस हायर क्लास लिमिट इक्वल टू होता है क्लास साइज, यानी कि इसकी हो जाएगी क्लास साइज 10 की। तो ऐसे हम करके क्लास साइज कैलकुलेट कर लेंगे। क्लास साइज सारे के सारे ऑब्जर्वेशन की इक्वल होती है। ओके, फिर कैलकुलेट करेंगे हम लोग यू आई को। तो यू आई कैलकुलेट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एक फार्मूला, जो कि फार्मूला होता है डी आई डिवाइडेड बाई क्लास साइज। यू आई इक्वल टू डी आई यानी एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, यानी कि क्लास साइज। ये क्या है, पहले पीछे वाली क्लास में पीछे हम लोग सीख चुके हैं कि ये है हमारा एज्यूम्ड मीन या एज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ आई यू आई को, फिर उसके बाद यू बार को कैलकुलेट करेंगे। यू बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। फिर लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन को। तो मीन इक्वल टू हमारा होता है एज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन प्लस एच इंटू यू बार। तो ये हमारा मीन कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग इसे सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। सेम एग्जांपल जो मैंने लिया था एज्यूम्ड मीन मेथड वाले में, स्टेप डेविएशन मेथड में भी वही एग्जांपल लेके चलते हैं और देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। चलिए शुरू करते हैं इसे भी। तो सबसे पहले यहाँ पे भी एक टेबल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास इंटरवल को, फिर दूसरे में लिखते हैं सेकेंड वाले में एफ आई को यानी फ्रीक्वेंसी को, थर्ड में लिखेंगे हम लोग एक्स आई यानी कि क्लास मार्क को, फोर्थ में लिखेंगे डी आई यानी कि डिफरेंसेस को, फिफ्थ वाले में लिखेंगे यू आई यानी कि डी आई डिवाइडेड बाई क्लास साइज यानी कि एच, इसे करेंगे। फिर लास्ट में हम लिखेंगे एफ आई इंटू यू आई को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क से हमने निकाला है, क्लास इंटरवल से निकालेंगे क्लास मार्क। तो ये क्लास मार्क हम लोग निकालना सीख चुके हैं, या 25, 35 और 45 क्लास मार्क निकल गया। फिर निकालेंगे हम लोग फिर हम एक एज्यूम करेंगे, इसमें से ऑब्जर्वेशन को एज्यूम करेंगे। यहाँ पे भी हमने 25 को एज्यूम किया है, आप 35 भी एज्यूम कर सकते हैं, मैंने बता रखा है पीछे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डी आई को। डी आई निकाला तो -10, 0, 10 एंड 20 आया। फिर हम लोग निकालेंगे यू आई को। तो यू आई इक्वल टू हमने बता रखा है कि होता है डी आई डिवाइडेड बाई एच। तो डी आई हमारा यहाँ पे है -10, एच क्या है 10, तो यहाँ पे -10/10 यानी 1 आ गया, 0/10 यानी कि 0 आ गया, 10/10 1 आ गया, 10/20 2 आ गया, 20/10 2 आ गया। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यू आई को। ओके, फिर हम लोग निकालेंगे लास्ट में एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई, ये है यू आई, ये है एफ आई। तो 6 इंटू -1 -6, 4 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया। फिर कैलकुलेट करेंगे हम लोग एफ आई यू आई के सम को। तो सिग्मा एफ आई यू आई इनको अगर सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -2। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं यू बार को। तो यू बार कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई यू आई आया है -2 और ये सिग्मा एफ आई आया है हमारा 13। तो -2/13 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी -0.153। अब हमें कैलकुलेट करना है मीन। तो मीन के लिए हमने क्या बोला था, मीन होता है एज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन प्लस क्लास साइज इंटू यू बार। तो ऐसे करेंगे कैलकुलेट। तो एज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन हमारा 25 था, जो क्लास साइज था वो था 10 इंटू यू बार निकाल रखा है हमने -0.153। इनको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो मीन आएगा वो आएगा 23.47। ये जो मीन है, ये जो अभी हमने मीन निकाला है, इसे अगर आप लोग कंपैरिजन करें डायरेक्ट मेथड से निकालकर या एज्यूम मीन मेथड से निकालकर, तो सबकी वैल्यू सेम आएगी। देखिए ये हम सिर्फ निकालते हैं अपने कैलकुलेशन को कम करने के लिए, ठीक है।
चलिए ख़त्म हो गया स्लाइड। अब मिलते हैं अगले क्लास में।